शांति 10/11/2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के इस मुरली का सार है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें इस रुद्र ज्ञान यज्ञ का बड़ा कदर होना चाहिए, क्योंकि इस यज्ञ से ही भारत स्वर्ग बनता है। तुम इस यज्ञ के रक्षक हो। प्रश्न है, बच्चे बाप व टीचर को तलाक अथवा फारकती कैसे और कब देते हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाबा ने आज कंप्लेन लिखी है बच्चों के लिए। उत्तर बाबा ने दिया, जब बाप अथवा टीचर को भूल जाते हैं, मुरली मिस करते हैं, पढ़ते व सुनते नहीं हैं, तो गोया बाप को फारकती व तलाक दे देते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम मुझे तलाक कभी नहीं देना। प्रश्न, तुम्हारा सत्य ज्ञान मनुष्यों को मुश्किल समझ में आता है, क्यों? उत्तर, क्योंकि यह ज्ञान परंपरा नहीं चलता, यह तो सिर्फ संगम का है ना, तो अभी ही प्रायः लोप हो जाता है। बाबा ने पहले भी कहा, आज भी बाबा वापस याद दिला रहे हैं कि यह ज्ञान संगम का संगम में ही रह जाएगा, संगम में ही कल्प बाद मिलेगा। तो जो रचना रचेंगे परमात्मा के, फिर ब्राह्मणों को यह ज्ञान मिलता है। इसीलिए जो भी श्रृंगार है सब ब्राह्मणों का ही होता है ना। जो भी वेपन्स आदि देते हैं ना, वो यहाँ ही देते हैं। कौन से वेपन्स? अष्ट शक्तियाँ है ना। जो शंख गदा ये सब जो है ना, सब यहाँ के ही हैं, ब्राह्मणों के ही हैं अलंकार। वहाँ नई दुनिया में यह सब नहीं होते हैं, है ना। उनको तो सिर्फ प्रालब्धि होती है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, ये जो ज्ञान है इसलिए मुश्किल समझ में आता है मनुष्यों को, क्योंकि यह परंपरा से नहीं चलता, यह अभी ही मिलता और प्रायः लोप हो जाता है। इस ज्ञान का किसको पता ही नहीं है। यह नया ज्ञान है, इसलिए उन्हें समझने में मुश्किल लगता है। गीत पितु मातु सहायक। ओम शांति। जिसके साथ बच्चों का अभियोग है, उनकी बाहर मनुष्य महिमा गाते रहते हैं। तुम उनकी याद में बैठे हो, अपने को आत्मा समझ देह का अभिमान छोड़ एक की ही याद में रहना है। अभी तुम आत्म अभिमानी बने हो, पहले थे देह अभिमानी। सतयुग में तुम बाप को नहीं जानते, क्योंकि सुख में होते हो, तो बाप याद नहीं रहता। कौन सा बाप? पारलौकिक बाप। यहाँ दुखों में हो तब पुकारते हो। गायन भी है दुख हरता सुख करता। वास्तव में सच्चा सच्चा हरिद्वार यह है, हरि का द्वार, जहाँ हमें क्या मिलता है? सुख का वर्षा मिलता है, जिसके द्वारा। तो बाबा कह रहे हैं, गायन अभी का है और वास्तव में सच्चा सच्चा हरिद्वार यह है। मनुष्य हरि कहते हैं श्री कृष्ण को, बैकुंठ को श्री कृष्ण का हरिद्वार कहते हैं। तुम जानते हो, वास्तव में हरि श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे। हरने वाला क्या? हरने वाला, दुखों को हरने वाला हरि, तो वो तो परमपिता ही है ना। बाबा कहते हैं कृष्ण को थोड़े ही कहेंगे, दुख हरने वाले को हरि कहेंगे। तुम जानते हो, शिव बाबा श्री कृष्ण का द्वार अथवा बैकुंठ सतयुग का द्वार खोलने आया है। फिर कई कई मनुष्यों ने अपनी अपनी मत बना ली है। बालाजी के एक मंदिर में ऐसा माना जाता है कि साल में एक दिन वो अमृत वेले अर्थात भक्ति में उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उस टाइम पर साल में एक बार वो एक बैकुंठ द्वार है, उसका नाम रखा हुआ है। उस द्वार को बैकुंठ द्वार कहते हैं। तो उसमें भक्त जाते हैं और उस द्वार
के लिए इतना धक्के मुक्की, पैसा, इतना बीमार चाहे हो जाए, लेकिन वो द्वार जब खुलता है तो इतनी भीड़ लगी रहती है, जबकि मनुष्यों को ना तो बैकुंठ पता, ना हरिद्वार पता, ना ही श्री कृष्ण के बारे में जानते, और ना ही वो सुप्रीम सोल गॉड फादर परमात्मा ईश्वर के बारे में जानते। बाबा कहते हैं, यहाँ बाबा यही समझा रहे हैं, श्री कृष्ण का द्वार अथवा बैकुंठ, सतयुग का द्वार खोलने कौन आया है? स्वयं ईश्वर आए हैं। तो सतयुग में प्रिंस कौन है? श्री कृष्ण है। वो द्वापर में नहीं है, और ना ही यहाँ कोई इस तरह की पवित्र पावन आत्माएं, पुण्यात्माएं यहाँ है ही नहीं है। यह तो विकारी दुनिया है, यहाँ कोई भी निर्विकारी नहीं है। बाबा कहते मैं आया हूँ अब निर्विकारी दुनिया को बनाने और सतयुग का द्वार खोलने के लिए। कोई मकान बनाते हैं तो कोई ओपनिंग सेरेमनी करते हैं ना, तो बाबा आया है हरिद्वार की सेरेमनी करने। कृष्ण की राजधानी में कंस तो होता नहीं है, बाप द्वारा हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाप ही आकर स्वर्ग की स्थापना की सेरेमनी कर रहे हैं। स्थापना, बाबा कहते हैं, मकान का पहला फाउंडेशन लगाया जाता है, फिर मकान बनकर पूरा होता है, नींव पर खड़ा होता है ना। पहले पिलर खड़े करते हैं कि नहीं, फाउंडेशन को अच्छा पक्का करते हैं। कहते हैं भैया इन पर ज्यादा ध्यान देना, भले ही दीवार में थोड़ा कम ज्यादा कर देना, लेकिन फाउंडेशन को जो पिलर खड़े करते हैं उसमें बहुत विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं कि मकान पूरा कब होता है? जब फाउंडेशन अच्छा हो। पहले तो उनको देखा जाता है, फिर सेरेमनी की जाती है। तो बाप फाउंडेशन लगाने आए हैं। यहाँ कलम लग रहा है ना, 1937 में फाउंडेशन लगाया। सभी को पता है, नहीं पता है तो आज बाबा ने मुरली में डाल दिया है, 1937 में फाउंडेशन लगाया। अब फिर तुम स्थापना कर रहे हो, तुमको खुशी है कि बाबा आया है नई दुनिया स्थापन करने, और हम नई दुनिया में जा रहे हैं। हर एक को पैगाम दे रहे हैं। धर्म स्थापक को पैगंबर कहा जाता है ना। सच्चा सच्चा पैगाम मैं ही देता हूँ। मैं ही राजयोग सिखलाकर स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूँ। बाप समझाते हैं कि मैं वेद शास्त्रों से नहीं मिलता हूँ। यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। भक्ति मार्ग की बहुत सामग्री है। जन्म जन्मांतर से तुम भक्ति करते आए हो। अब ज्ञान सुनो, फिर सतयुग में ज्ञान नहीं सुनेंगे। कहा जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। सतयुग में अंधकार है नहीं। जो भक्ति करें, बाप के ज्ञान लो, फिर बाप से जो ज्ञान लो, बाबा कहते हैं फिर भक्ति नहीं रहेगी। ज्ञान से फिर भक्ति छूट जाती है ना। तो बाबा कहते हैं भक्ति से वैराग्य कब होगा? जब तुम बाबा से ज्ञान लोगे, बाप से मिलोगे। तुम जानते हो रावण राज्य किसको कहा जाता है? राम राज्य किसको कहा जाता है? तुमको सारी रोशनी मिली है क्योंकि बाप जगाते हैं। अब देखो दीपावली मनाते हैं, उसमें दीपक कोई छोटे कोई बड़े बनाते हैं। अब यह छोटे बड़े दीपक जग रहे हैं ना। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान का घृत मिल रहा है। बाबा तो ज्ञान दे रहे हैं, उसमें कितना आपको डालना है, कितना खर्च करके आपको कैसे प्रज्वलित करके रखना है। तो ज्ञान का घृत तो मिल रहा है ना। मनुष्य मरते हैं तो दीपक में घृत डालते रहते हैं कि प्राणी अंधियारे में ठोकरें ना खाए, ऐसा मान्यता है। तो वह है हद की बातें, तुम्हारी है बेहद की बातें। तुमको कौन सा ज्ञान घृत डालना है, और वो स्थूल जो घी डालते हैं ना, तो ऐसे समझते हैं कि फिर ये अंधेरे में भटके ना। तो बाबा तो हमें अंधेरे से निकालने के लिए, सुख की दुनिया में ले जाने के लिए ज्ञान अमृत दे रहे हैं ना। तो इसे पीना है, इसे घृत बना करके डालते रहना है समय समय पर, ताकि ठोकरे ना खाओ। बाबा कहते हैं जब रावण राज्य शुरू होता है तो ठोकरें खाना शुरू होती हैं। अभी दिन प्रतिदिन अधिक ही ठोकरें खाते रहते हैं। पहले एक की भक्ति करते, अब तो मनुष्यों की टिवाटे
की भक्ति करते हैं। भक्ति की बहुत सामग्री है, जितनी वृक्ष की सामग्री है ना, जितनी बाबा कहते हैं इतनी है, पूछो मत। बीज से कितना बड़ा वृक्ष निकलता है। आप आम का बीज डालते हैं, आपको पता रहता है क्या कि कितना बड़ा पेड़ होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, बहुत। इतना नीम, आम, बरगद, ये सब हम इतना तो जानते हैं कि ये बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं, लेकिन हम यह नहीं जानते कि उसमें कितने टाल टालियां निकलेंगी, कितना विकराल रूप रखेगा, छोटा रखेगा, विराट रूप रखेगा, कैसा रखेगा, किसको भी नहीं पता। तो यहाँ भी तो वो बीज ही जाने ना, तो बृहस्पति है ना, जो परम पिता परमात्मा बीज रूप में है, जो गुप्त में है, उल्टे कल्पतरु वृक्ष में, तो वो बीज ही जाने इस मनुष्य सृष्टि का झाड़ कितना बड़ा होना है। तो बाबा कहते हैं भक्ति भी इतनी है, ज्ञान है बीज। यह सृष्टि तो अनादि अविनाशी है, इनका कब विनाश नहीं होता। यह सृष्टि चक्र लगाती रहती है, ऐसे नहीं है कि ये रुक जाए, नहीं रुकती कभी भी। बीज भी एक है तो झाड़ भी एक है। ऐसे नहीं आकाश में, पाताल में, सूर्य में, चांद में दुनिया है। यह तो साइंस वाले चंद्रमा में जाकर रहने की कोशिश करते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि साइंस से सारी दुनिया का विनाश होना है। हाँ, और राज्य तुम ले लेंगे, तुम कहेंगे यह भी ड्रामा में नूद है। दूसरे इन बातों को समझेंगे नहीं। राजा ये तुमको मिलनी है, क्योंकि कनेक्शन है कृष्णपुरी और क्रिश्चियनपुरी का। इन्होंने भारतवासियों को आपस में लड़ाकर कृष्णपुरी को क्रिश्चियनपुरी बनाया है। अब बाप कहते हैं हिसाब लेना है, इनको आपस में लड़ाकर माखन तुमको देते हैं, अथवा तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। यह आपस में लड़ेंगे जरूर। वह समझते हैं हम पहलवान, वह कहते हैं हम पहलवान, है ना। आपस में एक दूसरे को ललकार मारते, हम जीतेंगे, लेकिन सबसे पहलवान तो तुम निकल पड़ते हो। हाँ, तुम निकल पड़े हो, जीत तुम्हारी होनी है। महावीर और महावीर ने कहा जाता है। बाप कहते हैं माया के तूफान तो आएंगे, परंतु कर्म में नहीं आना। योग बल से स्थापना हो रही है और बाहुबल से विनाश हो रहा है। उठते बैठते चलते फिरते बाप को क्या करना है, याद करना है। इसको कहा जाता है योग बल, फिर ज्ञान बल कहा जाता है। ज्ञान से क्या मिलता है हमें? बाबा की याद में रहेंगे तो क्या मिलेगा? ज्ञान बल मिलेगा। ज्ञान बल कहा जाता है। बाबा कहते हैं ज्ञान बल क्यों कहा जाता है? क्योंकि शास्त्रों में बल नहीं है, समझा? शक्ति नहीं है उसमें, आत्मिक बल नहीं है, आत्मा का ही ज्ञान नहीं है, तो आत्मिक बल कैसे आएगा? उसके गुण कैसे बता पाएंगे? उनसे कोई को मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती, इसलिए उनको ज्ञान नहीं कहा जाता। भक्ति में शास्त्र कहेंगे, ज्ञान का कोई शास्त्र होता नहीं, कोई लिखित में होता नहीं। बाबा तो ब्रह्मा मुख के द्वारा यह ज्ञान देते हैं। अब जो राम के पुस्तक बने हैं, वह जो भी शास्त्र आदि हैं सब लड़ाई में खत्म हो जाएंगे, और जो भी भक्ति की सामग्री है, कुछ भी आप जहाँ जिस भक्ति की नजर में डालेंगे नजर, वो सब खलास हो जाएगी। झूठी गीता, सच्ची गीता सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि सदगति मिल जाती है। और यह जो गीता ज्ञान हमें मिल रहा है, यह भी यहीं रह जाएगा। तो बाबा कहते हैं फिर सदगति मिल जाएगी, सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं, कोई कामना रहेगी नहीं, कोई अप्राप्ति रहेगी नहीं, है ना। तो अब तुम 84 के चक्र को जानते हो, तुम अभी बेअंत नहीं कहेंगे। बेअंत कहते हैं नास्तिक, कहते हैं गॉडफादर, परंतु नाम रूप देश काल कर्तव्य को नहीं जानते। तुम उनकी नई दुनिया की स्थापना, पतितों को पावन बना करने के कर्तव्य को जान गए हो। मनुष्य तो रावण को जलाते हैं, रावण को दुश्मन समझते हैं, जबकि रावण तो हर एक के अंदर है। पतित है दुनिया, पतितों को पावन बनाने बाप आया है, तो हर एक पतित है यहाँ। तो बाबा कहते हैं
जलाते आते हैं रावण को, लेकिन उससे फायदा क्या, तुमको तो अब हंसी आती है। जन्म जन्मांतर तुम भी रावण को जलाते थे ना, जाते थे जुलूस में। तो अभी तो रावण राज्य का विनाश होना है। एक दिन रावण भी कहेगा कि हे राम, चलो मैं अब वापस जाता हूँ, द्वापर में लौट करके आऊंगा। आखिरकार उसको भी हार माननी ही पड़ती है, माननी ही पड़ेगी। पापा कहते हैं कि मैं इस संसार में आया हूँ, लेकिन बल तो वही अपना आजमाता है, तभी तो माया बिल्ली जैसे पैर दबा कर आती है, क्योंकि ये उसका राज्य है। बाप का राज्य थोड़ी है जो बाप हर कदम कदम पर खड़ा तो है, लेकिन यदि आपको माया आती है तो फिर आप हार खा लेते हैं ना। तो पापा कहते हैं कि इस तरह से जो रावण का विनाश होना है, फिर आती है दिवाली, वहाँ घोर सोच रहा है, उसको राम राज्य कहते हैं। कहते तो सब है कि राम राज्य चाहिए, परंतु राम राज्य को जानते नहीं हैं, सुख और दुख में समझते नहीं हैं कि सुख कहाँ है, कौन सी दुनिया में है, और दुख कौन सी दुनिया में है, कुछ भी नहीं पता। बाबा कहते हैं अभी तुमको ज्ञान मिल रहा है और रावण राज्य ट्रांसफर होना है राम राज्य में। ऐसे तो नहीं है कि यहाँ ही वो मिक्स करके कर लेंगे, तो उससे पहले तुम जाएंगे रुद्रमाला में। और यह जो इस्लामी बौद्धियों की आत्माएं हैं, वह आधा कल्प क्या करेंगी, मुक्ति में रहेंगी। जब हमारी सतयुग की प्रारब्ध पूरी होगी तब भक्ति शुरू होगी, है ना। बाबा कहते हैं फिर द्वापर को रावण राज्य कहा जाता है, क्योंकि अपने देवता धर्म को भूल गए हैं। बाबा कहते हैं यह होना है जरूर, मिसाल बढ़ के झाड़ का देते हैं। बच्चे जानते हैं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन प्रायः लोप हो जाता है और लोप हो चुका है। बाबा कहते हैं सब धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। जब देवी देवता धर्म स्थापन हो तब यह सब धर्म विनाश हो जाए। कहते भी हैं अनेक अधर्म विनाश, एक सत धर्म की स्थापना हो। यहाँ वर्षा पाने का तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, जो धारणा कराएंगे वह उच्च पद पाएंगे। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं, मुख्य बात जरूर धारण करो कि हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं, है ना। तो नशा चढ़ेगा। श्री कृष्ण नहीं पढ़ाते हैं, चित्र भी बनाए हैं, एक तरफ श्री कृष्ण का चित्र, दूसरे तरफ शिव का। पूछना है अब बताओ गीता का भगवान कौन, जज करो। तुमको समझाने में बहुत सहज होगा कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है। तुमको मालूम है कि गीता का ज्ञान फिर से बाप दे रहे हैं, गीता में भी है गीता का ज्ञान, फिर से सुनाना पड़े। गीत तो तुमने नहीं बनाए हैं, गीता और गीत में फर्क है ना। तो गीत तो तुमने नहीं बनाए हैं, बनाने वाले तो मनुष्य ही है, परंतु अर्थ को नहीं जानते। कहते हैं गीता के भगवान ने ज्ञान घोड़े गाड़ी में बैठकर दिया। श्री कृष्ण के लिए कोई घोड़े गाड़ी थोड़े ही आएंगे। अगर श्री कृष्ण होता तो उनके लिए अच्छी से अच्छी गाड़ी ले आए, बड़े बड़े धनवान आ जाएं। यहाँ तो देखो अपनी मोटर शरीर भी नहीं है, आता ही हूँ पतित शरीर में। बाबा तो अशरीरी है ना, तो पतित तन में आना पड़े, नहीं तो ज्ञान कैसे दे। और अगर पावन दुनिया में तो आने की दरकार ही नहीं, तो आना भी यहाँ ही है, तो गुप्त है ना। श्री कृष्ण की तो बात नहीं। फिर तुम भक्ति मार्ग में मेरा कितना मान रखते हो। सोमनाथ का मंदिर बनाते हो, कोई एक मंदिर थोड़े ही होगा, अनेक होंगे, उन्हें लूटा भी होगा, है ना। अनेक होंगे, फिर उन्हें लूटा भी है, लूटा भी होगा। तो सारी बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जान गए। बाप को कहते हैं नॉलेजफुल। तो यहाँ ज्ञान भी दिया जाता है, पढ़ाई भी पढ़ाई जाती है। ज्ञान है मन मना भव, इससे सदगति होती है। फिर मध्याजीव की पढ़ाई पढ़ाते हैं, टीचर और गुरु का पार्ट इकट्ठा चलना है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको पढ़ाते हैं।
सच्ची सच्ची नंस तुम हो, क्योंकि तुम एक को याद करती हो। नंस को गले में क्रॉस पड़ा रहता है, क्रॉस को याद करती हैं, समझती हैं क्राइस्ट गॉड का बच्चा था। तुम जानते हो कि क्राइस्ट को कोई गॉड का बच्चा नहीं था, उसे बच्चा नहीं कहेंगे गॉड का। क्राइस्ट की आत्मा गॉड का बच्चा थी। बाबा को कहते हैं क्राइस्ट कोई गॉड थोड़ी है ना, तो बाबा कहते हैं कि क्राइस्ट की आत्मा गॉड का बच्चा थी। ऐसे तो हम सभी हैं, हम सभी बाबा के बच्चे। बाबा का 3 धर्म स्थापन करते हैं, सूर्यवंशी राज्य घराना और चंद्रवंशी राज्य घराना और ब्राह्मण की रचना, है ना। तो तुम ऊंचे ते ऊंचे चोटी ब्राह्मण हो, क्योंकि तुम ऊंचते ऊंच विश्व की सेवा करते हो, मनुष्य को आत्मा का ज्ञान देते हो। तुम आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है, बरोबर बाप कल्प कल्प के संगम युगे वर्षा देने आते हैं। शास्त्रों में तो योगे योगे लिख दिया है, कल्प अक्षर बीच से निकाल दिया है, उनका नाम ही है पतित पावन। तो योगे योगे आकर क्या करेंगे, कल्प में एक बार आकर पावन बनाकर चले जाते हैं। तो बाप कहते हैं मुझे तलाक मत देना। आजकल स्त्रियां पति को तलाक दे देती हैं, वैसे हिंदू नारी पति को कभी तलाक नहीं देती थी। तुमको मुरली सुननी है जरूर, मुरली नहीं तुम सुनते हो तो गोया बाप टीचर को भूल जाते हो, यह भी जैसे तलाक हो गया। तुमको भी कितना टेंशन देना है, अब नापास होंगे तो कल्प कल्पांतर नापास होंगे। अंत में सबको मालूम पड़ जाएगा कि किस किस ने किसकी पढ़ाई पढ़ी थी। सब कहते हैं कि शांति चाहिए, गोया मुक्ति चाहते हैं। कहते हैं कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो दुख में सिमरन करे दुख काहे को होए। बाबा कहते तो आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख है, सब दुख का खेल भारत पर ही है। तुम तो कहेंगे हम ही देवता, हम ही क्षत्रिय, तो हम सो का अर्थ भी तो कोई नहीं जानते हैं। तो बाप कहते हैं मन मना भव मध्याजी भव, खुद धारण कर औरों को धारण कराए तो हो सौभाग्य। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, कहाँ गंगा में स्नान करना, कहाँ योग में रह पावन बनना। बच्चों को यज्ञ के पैसे की बहुत कदर होनी चाहिए, क्योंकि इससे भारत स्वर्ग बनता है। बाप है गरीब निवास, गरीबों की पाई पाई पड़ेगी तब वह साहूकार बनेंगे। स्वर्ग में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस है, अगर हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पीनेस भी है। अगर हेल्थ हो वेल्थ ना हो तो हैप्पीनेस नहीं हो सकती, है ना, नहीं होगी ना। सतयुग में हेल्थ वेल्थ है तो सदैव हैप्पी रहते हैं, वहाँ कभी रोते नहीं हैं। तो तुमको भी यहाँ रोना नहीं है, परंतु माया के तूफान मुरझा देते हैं। वेल्थ मिलती नहीं और हेल्थ मिलती है, बाबा कहते हैं तो हॉस्पिटल से, और वेल्थ मिलती है पढ़ाई से। बाबा कहते हैं क्या करना है, वहाँ तुम रोते नहीं तो तुमको यहाँ भी नहीं रोना है, परंतु माया के तूफान मुरझा देते हैं ना। तो हेल्थ मिलती है हॉस्पिटल से और वेल्थ मिलती है पढ़ाई से। तो देखो मेरे बच्चे कितने गरीब हैं, 3 पैर पृथ्वी में हॉस्पिटल खोल देते हैं, जहाँ से ही सबको हेल्थ वेल्थ मिलती है। अच्छा मीठे मीठे सी खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा माया के तूफानों में कभी मुरझाना नहीं है, सदैव खुशी में रहना है। दूसरा, हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं, इस नशे में रहना है, इस झूठी दुनिया में कोई भी कामना नहीं करनी है न रखनी है। वरदान वरदानी बाप का हर रोज की मुरली के साधन द्वारा क्या करना है, व्यर्थ को खत्म करने वाले पास विद ऑनर भव।
हर रोज की मुरली मन को बिजी रखने का साधन है। मुरली की कोई भी पॉइंट पर मनन करते रहो तो मन बिजी रहेगा और व्यर्थ स्वतः खत्म हो जाएगा। मन को मनसा वाचा और कर्मणा सेवा में इतना बिजी कर दो जो व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं, तभी फाइनल पेपर में पास विद ऑनर हो सकेंगे। अगर व्यर्थ संकल्प चलने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा खा लेंगे। स्लोगन: प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का। ओम शांति। गुड नाइट।